एक शब्द के उत्तर की तैयारी करेंगे आज हम लोग। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर कुछ मैटर को रेडी किया है, जिसमें कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें हमको केवल एक शब्द के उत्तर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। उन अध्याय में से कुछ अध्याय को मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज मैंने एक अध्याय लिया है, अध्याय 2, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के कुछ प्रश्नों को मैं आपको समझाती हूँ। इसमें भाग 1 को हम पढ़ रहे हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। नींबू के रस की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर है अम्लीय। दूसरा, एक घोल का pH मान 4 है तो घोल क्या होगा? अम्लीय। चाकू द्वारा आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। ये सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम अभी बढ़ते हैं। लिख लिए बच्चों आराम से? चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इसका उत्तर देखते हैं, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा आता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसका उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। आगे, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर है सिट्रिक अम्ल। आगे, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? इसे याद करना बहुत आसान है। टमाटर को इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। ओ की मात्रा आती है, इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसका उत्तर देखते हैं, एसिटिक अम्ल।
अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7। आगे बढ़ते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है। इसके डंक में या इसके डंक से कौन सा अम्ल का स्राव होता है? उत्तर पे चलते हैं हम। मेथेनोइक अम्ल। आगे, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 अनुपात का मिश्रण कहलाता है? उत्तर एक्वारेजिया। आगे, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? उत्तर है एंटासिड। आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? उत्तर उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं? आंसर क्षारीय। ये मिलते जुलते प्रश्न हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय। आगे बढ़ें। जल एक ऑक्साइड है। कैसा? उदासीनीकरण का। ये उदासीन है इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। आगे, कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? उत्तर खाने का सोडा। अगला प्रश्न, पीएच स्केल की परास होती है या पीएच स्केल का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका उत्तर है 0 से 14 तक। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे दूसरा मैटर फिर से लेके आएंगे।